वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद अपन आगे के जो पॉइंट्स और नोट्स हैं वो अपन पढ़ेंगे। बट इसको पढ़ने से पहले अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं पढ़ी है या पुराने जो भी नोट्स या एग्जांपल्स नहीं देखे तो उन्हें जाके और आप पढ़ें, क्योंकि जब तक वो समझ में नहीं आएंगे तो आगे का भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है पुरानी वीडियोस का, आप चेक कर लें अगर नहीं पढ़ा तो। अब है एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे अपन ने पहले कल 2 एग्जाम्पल किए थे, वो दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप नहीं करें। क्योंकि एक एग्जाम्पल था फील्ड आर यानी कि रियल नंबर्स के लिए, और एक सेकंड जो एग्जाम्पल था वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए था। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। अब यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल नंबर 4 में, प्रूव दैट V2R इज एन IPS। अब यहाँ पे फील्ड क्या है, R है, तो अपने को R वाली प्रॉपर्टीज लगानी है। विथ एन इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑन, अल्फा कैसा दिया है A1 A2 एंड बीटा B1 B2। और जो अल्फा बीटा है उसको कैसे डिफाइन किया है A1 B1 माइनस A2 B1 माइनस A1 B2 प्लस 2 A2 B2। तो इन्हीं को फॉलो करके अपने को प्रूव करना है कि to prove that V2R is IPS। तो अब इसको IPS प्रूफ करने के लिए अपने को 3 चीज़ें प्रूफ करने की पड़ेगी। फर्स्ट है सिमेट्री। अब सिमेट्री में क्या होता है, क्या शो करना है, क्या प्रूफ कराना है अपने को, अल्फा बीटा इक्वल्स टू बीटा अल्फा। क्योंकि ये क्या है यहाँ पे फील्ड क्या है R, और रियल नंबर्स के लिए अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू बीटा अल्फ़ा प्रूफ कराना था। अगर यहाँ पे R की जगह C होता फील्ड, तो यहाँ पे ऊपर बार यानी कि उसको कॉन्जुगेट वाला प्रूफ करना पड़ता। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू बीटा अल्फ़ा। अब अपन क्या लेके चलेंगे, एल्सियस बीटा अल्फ़ा, लेफ्ट हैंड साइड में बीटा अल्फ़ा। अब बीटा अल्फ़ा का अपने को रिलेशन दिया है, वो अपन लिख देते हैं A1 B1 माइनस A2 B1 माइनस A1 B2 प्लस 2 A2 B2। अब यहाँ पे अपने को ऑलरेडी पता है कि जो अपना फील्ड है R वो क्या है, कम्यूटेटिव। तो R इज कम्यूटेटिव। यहाँ पे R कम्यूटेटिव है, इसकी वजह से अपन क्या करेंगे, कम्यूटेटिव का मतलब होता है एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर देना, इनके प्लेस को। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, B1 A1 माइनस B1 A2 माइनस B2 और ये A1 पीछे प्लस 2 B2 A1। ये हो गया इंटरचेंज। अब ये चेंज करने के बाद में अगर अपन इस डेफिनेशन को देखें जो ये इसमें रिलेशन दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अल्फ़ा के एलिमेंट है A में और बीटा के एलिमेंट है B में। तो अल्फ़ा के एलिमेंट सब में कहाँ है, आगे, और बीटा के पीछे की साइड है ना, सेकंड एलिमेंट। और यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट एक्सचेंज कर दिए अपन ने प्लेस। तो ये पहले जो अल्फ़ा बीटा था, अब ये क्या हो जाएगा बीटा अल्फ़ा, क्योंकि अपन ने इनके एलिमेंट को भी चेंज कर दिए। तो ये जो इसका ये है सीक्वेंस, ये भी चेंज हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ गया, बीटा अल्फ़ा के इक्वल। यहाँ पे अब क्या होगा, पहले बीटा के एलिमेंट होंगे फिर अल्फ़ा के एलिमेंट, यही था, पहले बीटा का एलिमेंट फिर अल्फ़ा का एलिमेंट, तो इक्वल्स बीटा अल्फ़ा। अब सेकंड अपने को क्या प्रूफ करना है, लीनियरिटी। अब लीनियरिटी में अपने को क्या चाहिए होता है, गामा। अल्फ़ा बीटा अपने को वेक्टर दिए हैं, अपन गामा अपन कंसिडर करेंगे। गामा इक्वल्स टू C1 C2 बिलोंग्स टू V2R। अब यहाँ पे अपन ने इनको C1 C2 क्यों दिया, क्योंकि अपने को अल्फ़ा बीटा किस में दिए, अल्फ़ा A1 A2 और बीटा B1 B2। तो गामा क्या होगा, C1 C2। अब अपने को पता है कि इसका फॉर्मूला होता है A अल्फ़ा प्लस B बीटा गामा। तो अपन क्या करेंगे, पहले A अल्फ़ा प्लस B बीटा निकाल लेते हैं। ए स्केलर है
जो बाहर, और बी अपने को दिया है A1, सॉरी अल्फ़ा दिया है अपने को A1 A2 प्लस बी, और बीटा क्या है B1 B2। ये अपन ने निकाल लिया A अल्फ़ा प्लस बी बीटा, है ना। अब क्या करेंगे अपन इसको मल्टीप्लाई, A1 और A2 प्लस B1 B2, ठीक है। अब क्योंकि अपने को पता है कि A अल्फ़ा प्लस बी बीटा कोमा गामा इक्वल्स, अपने निकाल लिया पहले A अल्फ़ा बी बीटा क्या होता है। अब अपन इजीली इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके ये सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो A1 कोमा A2 प्लस B1 कोमा B2, ठीक है। ये तो था अपना A अल्फ़ा बी बीटा। अब इसके कोमे में क्या है, इसके पूरे के कोमे में गामा, और गामा अपने क्या लिया C1 C2, ठीक है। तो अब ये C1 C2 क्या हो जाएगा 1/1 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या बनेगा, ये C1 एक बार इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर C2 एक बार इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई, बट किसके अकॉर्डिंग होगा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस डेफिनेशन में क्या है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर दो वेक्टर्स हैं, है ना, बीच में कोमा भी है। तो स्टार्टिंग वाले वेक्टर के एलिमेंट्स और बाद में जो ये सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट है वो सेकंड वाले वेक्टर के, और इसी को फॉलो करते हुए अपने को इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे अपने लास्ट ये टर्म बन रही थी, इन दोनों के बीच में कोमा आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग के एलिमेंट्स किसके होंगे, इस वाले के, और सेकंड के जो एलिमेंट है वो इसके होंगे। तो फर्स्ट है दोनों के एलिमेंट्स अपन कर देते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, A1 प्लस B1, क्योंकि यहाँ पे अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है A1 B1। तो यानी कि फर्स्ट ये वाले एलिमेंट, फिर उससे मल्टीप्लाई क्या होगा इसका 1 वाला एलिमेंट, तो A1 यानी कि इनका जो 1 एलिमेंट है पहले वो, इसको और इजी करने के लिए अपन क्या करेंगे 1 वाले जो डिजिट्स है उनको अपन पहले एक साथ लिखेंगे, A1 प्लस B1 कोमा A2 प्लस B2 कोमा C1 C2। अब ये प्रॉपर तरीके से अलग हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है, पहले 1 वाले एलिमेंट एक साथ, तो ये दोनों 1 वाले एलिमेंट, और इधर क्या होगा C1 माइनस, फिर A2 B1। डेफिनेशन देखे अपन, तो डेफिनेशन में क्या है A2 B1, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन A2 मतलब अल्फ़ा, यानी कि जो आगे की, यहाँ पे A2 B1 है, मतलब A2 क्या है अल्फ़ा से बिलोंग कर रहा है, और अल्फ़ा इसमें कहाँ है आगे की साइड, है ना। तो आगे की साइड ये वाला पेयर लिखा हुआ है, तो इसका 2 वाला एलिमेंट यानी कि A2 प्लस B2, ठीक है। और B1 यानी कि जो सेकंड वेक्टर दिया है उसका 1 वाला एलिमेंट यानी कि C1। तो अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको लिख देंगे A1 प्लस B1 C2, क्योंकि यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग आ रहा है 2 1 1 2, तो ये 2 1 और ये 1 2, फिर है प्लस 2 दोनों के 2 2 A2 एंड B2, तो इसका मतलब क्या आएगा A2 प्लस B2 C2, ठीक है। अब ये अपन ने किसके अकॉर्डिंग किया, बाय इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। तो अब अपन इसको देखें तो ये जो बन रहा है अब लास्ट फाइनल, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इक्वेशन बन रही है ये क्या है, बाय इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी ये। अब इसमें देखो आप कि इधर A कॉमन वाले डिजिट्स भी है और बहुत से ऐसे जिनमें B कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे पहले A कॉमन निकाल लेते हैं। A कॉमन निकाला तो इधर क्या बचा A1 C1 प्लस, अभी तो B वाला है, इधर A कॉमन निकाला तो माइनस A2 C1
और इधर माइनस का A1 C2 और इधर 2A2 प्लस 2A2 C2। इधर अपन ने कॉमन निकाल लिया। दो तरीके, या तो आप तो इसको पूरा ओपन करके करोगे या फिर आप डायरेक्ट करो। ओपन करके करोगे बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्ट ही जब निकाल पा रहे हैं तो अपन फिर बाद में पूरा ओपन करके क्यों करें। अब इसमें क्या है, बी कॉमन निकालना है अपने को। बी किन किन में कॉमन आ रहा है, इसमें है तो B1 C1 माइनस B2 C1, ये माइनस यहाँ पे क्या है B1 C2 और यहाँ पे प्लस 2B2 C2, ये आ गया। अब इसको अपन देखें तो ये A बाहर है और ये जो अंदर इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन को देखे तो अपन ने पहले कहीं देखी हुई है, वो यही सेम है, यानी कि अल्फा बीटा, सॉरी A बाहर और यहाँ पे क्योंकि ये क्या है A1 C1, यानी कि ये आगे के एलिमेंट्स अल्फा के और पीछे के एलिमेंट्स किसके हैं, गामा के। तो ये क्या होगा अल्फा गामा प्लस B बाहर क्योंकि B स्केलर है और अंदर किसके, ये पहले बीटा के एलिमेंट है फिर गामा के, तो ये बीटा गामा। तो अपने को यही प्रूफ करना था और ये अपने को प्रूफ हो चुका है। अब थर्ड अपने को एक प्रॉपर्टी और बतानी है, वो है नॉन नेगेटिविटी। अब नॉन नेगेटिविटी में क्या होता है कि अपने को बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा लेना पड़ता है। अब बीटा अल्फ़ा ले लिया तो अल्फ़ा अल्फ़ा यही बनेगा। पहले अपने अल्फ़ा बीटा चल रहा था, अब बीटा को अपन ने क्या मान लिया कि बीटा इक्वल अल्फ़ा के, तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा हो गया। तो अब अपन इन दोनों के एलिमेंट A1 A2 में, तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे पहले बीटा के एलिमेंट्स थे B1 B1 B2 B2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा A1 A1 A2 A2। तो A1 ये क्या हो जाएगा A1 माइनस A1 माइनस A1 A2 प्लस 2A2 A2। अब A1 क्या होता है A1 स्क्वायर माइनस A2 A1 माइनस A1 A2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा 2A2 A1। चाहे आप इसको 2 1 लिखो चाहे 1 2 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है, प्लस 2A2 A2। अब यहाँ पे आप देखो तो ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है A1 माइनस A2 का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये जो 2A2 A2 था ये क्या हो जाएगा 2A2 स्क्वायर। अब इसको अगर अपन फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा A1 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, यानी कि A1 A1 मल्टीप्लाई होगा A1 स्क्वायर A2 A1 और A1 A2। जब अपन इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2A2 A1 और ये क्या हो जाएगा 2A2 A2, यानी कि 2A2 स्क्वायर। अब इसको अपन क्या करेंगे फॉर्मूला लगा के और उसमें चेंज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होगा A1 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखते हैं। अपने फाइनल इक्वेशन क्या बन रही थी A1 स्क्वायर माइनस 2A2 A1 स्क्वायर, इसको आप A2 A1 भी लिख सकते हो और A1 A2 भी लिख सकते हो, प्लस 2A2 स्क्वायर, है ना। अब इसको अपने को फॉर्मूले में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे A1 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस A2 चेक कर लेते हैं कैसे, क्योंकि इसको अगर अपन ओपन करके देखिए पूरा तो ये क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर। अब अपन इसको सोल्व करें तो अपने को फिर से ये वाली इक्वेशन मिलनी चाहिए, इसका मतलब यही है ना। तो करते हैं देख के A1 स्क्वायर, अब A2 स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 2A2 स्क्वायर और ये माइनस 2A1 A2। अपने को ये इक्वेशन मिल रही है वापस। अब A1 आगे हो या A2 आगे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, A1 A2 का अपन A2 A1 भी लिख सकते हैं, ये अपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब अपनी जो इक्वेशन बनी वो एकदम सही बनी है ना।
तो ये जो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर है, ये क्या है, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि इनका स्क्वायर हो रखा है, और स्क्वायर हो रखा है तो यहाँ पे अगर 0 इसकी कोई वैल्यू होती है, a1 0 है या a2 0 है, अगर वो अपने पूरा 0 आता है तो उसके लिए क्या है, या तो एक इक्वल होगा 0 के, और यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई माइनस में भी नंबर आता है तो उसका स्क्वायर होगा तो वैसे भी प्लस में चेंज होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, या तो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, अब अपने को क्या लाना है, एंड अपने को ये भी शो करना है अगर अल्फ़ा अल्फ़ा 0 है तो उसमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, 0। कैसे, अल्फ़ा अल्फ़ा 0, तो अपने को पता है कि अल्फ़ा अल्फ़ा कितना आएगा, ये अपने पहले निकाल चुके हैं, a1 माइनस a2 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये आ रहा था अपने, इसका ऊपर ने क्या रख दिया, फाइनली ये माना कि ये 0 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इसको, तो a1 माइनस a2 का स्क्वायर को 0 के इक्वल रखा तो यहाँ पे a1 माइनस a2 इक्वल्स टू 0, स्क्वायर हटाया है ना, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, a2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो मतलब a2 कितना आ रहा है अपने 0, ये वैल्यू उठा के अपन इसमें रख देंगे तो a1 कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है कि a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू दोनों कितने हैं 0, और a1 a2 किसके एलिमेंट्स है, अल्फ़ा के, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल ओवर अल्फ़ा जो क्या है वो क्या होगा 0। इस तरीके से अपन ने तीनों प्रॉपर्टी प्रूव कर रखी है और ये अपना हो गया प्रूव। तो इस तरीके से अपने को एग्जाम्पल्स करने इजी है, बस सबसे मेन चीज़ में यही होती है कि अल्फ़ा बीटा क्या गिवन है क्वेश्चन में, उनके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ेंगे। अब आगे की जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, वो भी सेम यही तरीके का है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 1 2 है, वैसे एग्जाम्पल नंबर 5 है, इजी है, इसी में से बता देती हूँ। यहाँ पे क्या गिवन अपने को, अल्फ़ा दिया हुआ है ft, बीटा दिया हुआ है gt, तो अपन गामा मानेंगे तो fg, तो गामा अपन ऑब्वियसली बात है ht मानेंगे जब अपने को लीनियरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी तब। और अल्फ़ा बीटा में कैसा रिलेशन दिया है, इंटीग्रल 0 to 1 ft gt बार। अब फर्स्ट अपने को प्रूफ करना पड़ा है सिमेट्री। अब यहाँ पे सिमेट्री तो प्रूफ करेंगे, बट यहाँ पे क्या है सी, यानी कि यहाँ पे जो फील्ड है वो सी है, तो सी फील्ड की यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगेगी। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा को क्या प्रूफ करना है, कॉन्जुगेट बीटा अल्फ़ा, है ना। अब अपन इसको लेके चलेंगे कॉन्जुगेट वाले टर्म को, ताकि अपन इजीली इसको अल्फ़ा बीटा प्रूफ कर सकें। तो फर्स्ट अपन लेंगे कॉन्जुगेट बीटा अल्फ़ा या बार बीटा अल्फ़ा इक्वल्स टू, अपने को अल्फ़ा बीटा में ये रिलेशन दिया हुआ है, तो पहले अल्फ़ा की टर्म फिर बीटा बार, बीटा की टर्म और उस पर बार। तो अब अपने क्या है, ऊपर बार है कॉमन सब पे, तो वो तो लगाना ही है। अब बीटा अल्फ़ा का मतलब क्या है, पहले बीटा का एलिमेंट आएगा फिर अल्फ़ा का एलिमेंट बार वाला, तो बीटा का एलिमेंट क्या है gt, और अल्फ़ा का एलिमेंट क्या है ft विद बार, और ऊपर क्या लग जाएगा होल बार, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। बार से बार कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये नॉर्मल ft आ जाएगा, और gt के ऊपर कुछ भी नहीं है, सिंगल बार लगा हुआ तो ये सिंगल बार gt, और ये पीछे dt क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो इतना है आपने। अब ये जो है ये किसके सेम आ रहा है, अल्फ़ा बीटा की सेम, ft gt बार dt, है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ft gt बार dt, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, किसकी इक्वल है, अल्फ़ा बीटा के ऊपर। ये अपने को प्रूफ करना था। सेकंड अपने को प्रूफ करना है लाइनियरिटी। अब इसमें क्या है, अपने को गामा चाहिए, तो गामा अपन ने मान लिया st, क्योंकि अल्फ़ा अपना था ft, बीटा था gt, तो आगे क्या आता है h आता है, तो इसको गामा का मानेंगे अपन ht। पहले अपने को अब प्रूफ करना है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, सॉरी अल्फ़ा बीटा प्लस a अल्फ़ा प्लस b बीटा कोमा गामा, ये अपने को प्रूफ करना है। तो a अल्फ़ा प्लस b बीटा निकाल लो, फिर उसके बाद उसको गामा के साथ करवा दो, या डायरेक्ट लिख दो, एक ही बात है। तो a अल्फ़ा प्लस b बीटा, a बाहर, अल्फ़ा क्या है अपना ft, है ना, और b बाहर
और बीटा अपना क्या है GT। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन पे इंटीग्रल का साइन और DT ये तो लगेगा ही। तो अपन पहले क्या प्रूफ कर देते हैं, A अल्फ़ा प्लस B बीटा। एक A अल्फ़ा की वैल्यू रख दी, B बीटा की वैल्यू रख दी, यानी कि उसके एलिमेंट रख दिए। अब अपने को इसको किसके साथ एसोसिएट कराना है, गामा के साथ। तो ये सेम A अल्फ़ा B बीटा रख दिया, कोमा गामा का एलिमेंट क्या है HT। अब अपन तीनों को यूज़ करके क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। कैसी, फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ, क्योंकि इसका रिलेशन ही वही दिया हुआ है। और यहाँ पे इसका रिलेशन क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा का 0 to 1 इंटीग्रल FT GT, यानी कि फर्स्ट वाले का एलिमेंट देन सेकंड वाले का बाहर वाला कॉन्जुगेट एलिमेंट। तो बस यही है, यहाँ पे कोमा है, ये फर्स्ट वाले हो गए, ये सेकंड वाला हो गया। फर्स्ट वालों का एलिमेंट और सेकंड वाले का बार के साथ, तो सेकंड वाले का बार के साथ DT और फर्स्ट वाला, और ये 0 to 1 इंटीग्रल है ना, जैसा अपने को एक क्वेश्चन में दिया सेम वैसे ही करना, स्टेप बाय स्टेप बाय डेफिनेशन 1। अब यहाँ से जो स्केलर्स है A B ये सब क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो पहले अपन इनको सेपरेट कर देते हैं। अब ये HT इससे भी मल्टीप्लाई है और इससे होल स्क्वायर मतलब होल पूरे होल के बाहर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जो स्केलर्स है वो तो निकल जाएंगे बाहर, A और B, और ये मल्टीप्लाई होगा GT HT से और इधर FT HT से, यानी कि इसको अपने को एक बार इससे मल्टीप्लाई कराना है। तो ये टर्म आ गई। अब अपन इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग देंगे, जो अपने को रिलेशन दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट वाले का एलिमेंट और सेकंड वाले का कॉन्जुगेट एलिमेंट। तो FT किससे बिलोंग करता है, अल्फ़ा से, और ये सेकंड वाला है किससे बिलोंग कर रहा है, गामा से। तो ये तो हो गया A बाहर और ब्रैकेट में अल्फ़ा गामा प्लस B बाहर और ब्रैकेट में बीटा गामा। और अपने को यही प्रूफ करना था। अब अपने को थर्ड प्रूफ करना है नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी में क्या होता है, पुटिंग बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा, यानी कि अपने को यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा की टर्म चाहिए। अल्फ़ा कब आएगी, जब अपने बीटा को भी अपन क्या रख दें, अल्फ़ा। तो अपन ने बीटा को अल्फ़ा मान लिया। अब अपन क्या है, डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग या इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले का एलिमेंट और सेकंड वाले का कॉन्जुगेट एलिमेंट। तो फर्स्ट वाले का अल्फ़ा का एलिमेंट है FT, सेकंड वाला जो भी है अल्फ़ा इसका एलिमेंट होगा FT, बट कॉन्जुगेट एलिमेंट लेना है, तो बार और DT। अब यहाँ पे FT और FT बार, यानी कि अपन ने पहले फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जैसे A है वो मल्टीप्लाई हो रहा है A के कॉन्जुगेट से, तो इसका आंसर क्या होएगा, मोड ऑफ A स्क्वायर। अब ये कैसे होगा, मैंने आपको पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पिछली वीडियो में, तो देख लेना वहाँ से कैसे है। ये ऐसा ही होता है, कैसे होता है वो वहाँ पर चलेगा। अब मोड ऑफ FT का स्क्वायर DT, ये अपन ने लिख दिया इसका ये। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, और इसकी वैल्यू 0 नहीं है, अगर नेगेटिव भी रखते हैं अपन तो बाहर स्क्वायर है तो मतलब पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, या तो 0 के इक्वल आएगा 0 से बड़ा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अपने को अल्फ़ा क्या प्रूफ करना है, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, और 0 कब आएगा देख लेते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ इसकी वैल्यू क्या हो 0। अल्फ़ा अपने ये आ रहा था ना इक्वल्स में, तो इसकी वैल्यू 0 होगी तभी तो अपने अल्फ़ा 0 आएगा। तो इसकी वैल्यू 0, तो इसका मतलब FT स्क्वायर इक्वल्स टू अपने 0 रख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, FT इक्वल्स टू 0, और FT इक्वल्स टू 0 है, तो FT क्या है, अल्फ़ा का एलिमेंट, तो इसका मतलब अल्फ़ा अपने क्या आ गया 0। तो अपने को यही तो प्रूव करना था कि अल्फ़ा 0 कब आता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। तो तीनों कंडीशन अपने प्रूव हो चुकी है, हिंस ऑल कंडीशंस ऑफ IPS आर वेरीफाइड। ठीक है, अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लेंथ और नॉर्म ऑफ ए वेक्टर इन ए IPS, यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर वेक्टर की लेंथ या फिर नॉर्म।